नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और वायरल सच के न्यूज बुलेटिन में स्वागत है आपका। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। गुरुग्राम पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए पहले गाड़ियां चोरी करते थे और बाद में इन चोरी की गई गाड़ियों से दुकानों को निशाना बनाते थे। दुकानें भी इन्वर्टर, बैटरी और वाटर कूलर की होती थी। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो आरोपियों की पहचान हाथरस यूपी के रहने वाले कुमार पाल और सोहना से जखोपुर के रहने वाले मोनू के रूप में हुई है। आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज है। देखिए, 2 आरोपियों को गिरफ्तार करा गया है। बेसिकली एक गैंग संचालित करते हैं। इन दोनों की पहचान जो कुमार पाल है जो हाथरस यूपी का रिहायशी है और एक मोनू है जो जखोपुर सोना का गुड़गांव का रिहायशी है। ये गैंग के तौर पे काम करते हैं और खासकर जो बैटरीज की जो अपने ऑटोमोबाइल्स बैटरीज होती हैं, ऐसी दुकानों को, ऐसी शोरूम्स को अपना निशाना बनाते हैं और वहां पर वारदातों को अंजाम देते हैं। बेसिकली इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए गुड़गांव के अंदर ये चोरी की व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और देखा गया, जो पूछताछ में अभी सामने बातें आई हैं, इन्होंने एक टाटा एस गुड़गांव से चोरी करी थी और उसी तरीके से एक इको वैन भी, जो मारुति की इको वैन आती है, उसको भी चोरी करा और उन व्हीकल्स का प्रयोग करते हुए इन चोरियों को अंजाम देते हैं ये। और क्योंकि हमारी पालम विहार जो क्राइम ब्रांच है, जो उनके इंस्पेक्टर विजेंदर हुड्डा हैं, उनकी टीम के द्वारा इन दोनों को पकड़ा गया है और सराहनीय काम करते हुए हमारा जो यशपाल हैं एएसआई, उनके द्वारा इनको अरेस्ट करा गया है। और इनकी पहचान, जैसे मैंने बताया, कुमार पाल हाथरस और जो दूसरा मोनू है जखोपुर, इनके ऊपर भी अन्य अलग अलग अभियोग दर्ज हैं। कुल लगभग 13 ऐसे केसेस रजिस्टर्ड हैं जिनके अंदर इनकी संलिप्तता पाई गई है और 5 वारदातों को रिसेंटली ये अंजाम दे चुके थे। इनको पुलिस रिमांड अब हासिल करा गया है और संबंधित के खिलाफ जो जायज उचित कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है और फर्दर रिकवरीज भी जो करी जाएंगी। अभी तक 2 गाड़ियां रिकवर करी जा चुकी हैं, जो टाटा एस और इको जो मैंने आपको बताया। वाटर कूलर, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर, ये भी इनसे रिकवर करे गए हैं। फर्दर दूसरे केसेस के अंदर और अभी क्यू रिमांड हासिल करा गया है इनसे, और अभी जो हमारी रिकवरीज हैं वो भी हम करेंगे। नशे की लत 2 युवकों को ऐसी लगी कि उन्होंने नशे की पूर्ति करने के लिए लूट करनी शुरू कर दी। ऐसे ही 2 आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 10 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 4 फरवरी की रात को सेक्टर 10 थाना एरिया से एक ऑटो लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने चालक से मारपीट कर वारदात को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान ओम नगर के रहने वाले रवि व अर्जुन नगर के रहने वाले नीतीश के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों ही आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की लत को पूरा करने के लिए ही उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के खिलाफ पहले ही कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया ऑटो बरामद कर लिया है। ये गुड़गांव पुलिस का पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 इंस्पेक्टर संदीप हैं, उनकी टीम द्वारा एक तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो एक ऑटो रॉबरी हुई थी, हमारे 2 व्यक्तियों द्वारा एक ऑटो को लूटा गया था, उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। 4 और 5 तारीख की फरवरी को इंटरवेनिंग नाइट के दौरान इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिस दौरान 2 व्यक्ति विशेष, एक जिसकी पहचान रवि हुई है और एक की नीतीश। तो जो रवि है वो ओम नगर का निवासी है और जो नीतीश है वो अर्जुन नगर गुड़गांव का निवासी है। ये नशा करने की आदी है और नशे की पूर्ति के लिए इस तरीके की घटनाक्रम को, वारदातों को अंजाम देते हैं। तो उस इंदिरावास कॉलोनी पड़ती है गुड़गांव, उसके पास जो ऑटो चालक है उसको पीछे से ओवर पावर करा गया और उसका गला वगैरह घोट के उसके साथ मारपिटाई करी और उसके साथ छीना झपटी करके ये ऑटो, उसके 2300 रुपये, उसका मोबाइल फोन छीन के भाग गए। और उसकी सूचना के उपरांत जो कंसर्न पुलिस स्टेशन सेक्टर 10 लगता है, उसके अंदर इसकी कार्रवाई अमल में लाई गई। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गांव ग्वाल पहाड़ी व बंदवाड़ी में अवैध कब्जे तथा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई।
गांव ग्वाल पहाड़ी में टीम ने लगभग 600 वर्ग गज बेशकीमती भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। वहीं गांव बंदवाड़ी में सार्वजनिक रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी टीम द्वारा की गई। टीम ने यहां पर बने 4 मकान, 2 दुकान तथा 2 प्लॉटों पर की गई 4 दीवारियों को जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिया। टीम ने लगभग 600 वर्ग गज बेशकीमती निगम भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने में सफलता हासिल की। इसके बाद टीम गांव बंदवाड़ी पहुंची, जहां सार्वजनिक रास्ते पर किए गए विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई टीम द्वारा की गई। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाला साइबर सिटी गुरुग्राम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ की पॉश कॉलोनियों के निवासी भी पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों ने उनकी पॉश कॉलोनी को स्लम बना दिया है, जिसके कारण वे करोड़ों रुपए का मकान खरीदने के बाद भी स्लम जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। अपना दर्द बयां कर रहे ये लोग कहीं और के रहने वाले नहीं है, बल्कि विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी के निवासी हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधि की लापरवाही के कारण लोग अब यहां से पलायन करने को विवश हो चुके हैं। करीब आधा दर्जन लोग यहां से पलायन कर चुके हैं और जल्द ही अन्य लोग भी पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। कारण है यहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर पीने के लिए सीवर का पानी सप्लाई करना, गंदा होना और बिजली की लटकी हुई तारें व हिलते हुए खंभे होना। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों ने अब नगर निगम कमिश्नर कार्यालय का रुख कर लिया है। जल्द ही लोग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे और फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह वोट की चोट से अपनी सुनवाई कराएंगे। की पानी की, सीवर की, सब चीज की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी दिक्कत ना हो। सड़क की, कोई भी सफाई की, कूड़े वाले हैं वो 2 दिन आते 2 दिन नहीं आते। पानी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब 2-2 दिन पानी नहीं भर पाते, खोलते ही नल इतनी बदबू आती है जिसका आप खड़े नहीं हो सकते इसके पास। मेरा नाम कुंदन है। दिक्कत ये है कि ये कृष्णा कॉलोनी मेरे ख्याल गुड़गांव में अब नहीं आती, जिसके कारण कोई भी इसे अब देख के राजी नहीं है। जब से पार्षद गए उसके बाद तो अब यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। वोट के लिए तो अभी आ जाएंगे सारे, जैसे इलेक्शन चालू होंगे सबको वोट चाहिए, लेकिन काम करने के लिए कोई राजी नहीं है। इतना गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल नाली की तरह। 2 व्यक्ति यहाँ के जाके, दोनों कोने वाले जाके यहाँ से जा चुके हैं। इनको अब मतलब इन्होंने यहाँ से, इसीलिए इनका रीजन भी ये था, कह के गए कि अभी ये अब रहने लायक कॉलोनी नहीं रही है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। तो मिलते हैं कल नए अपडेट्स के साथ। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।